सुप्रभात बच्चों। 18 जनवरी को मैंने आप लोगों को संस्कृत पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का प्रारूप और बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में तथा पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को पुनर्अभ्यास में पाठ 9 से लेकर पाठ 12 तक के प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में आसानी से लिख सकें। पहला प्रश्न है, देखिए पाठ 9 का। एक पदेन उत्तराणि लिखत। गिरिजायाः गृहसेविकाया नाम किम आसीत्। गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है बच्चों दर्शना। दूसरा प्रश्न है, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो इसका उत्तर है बच्चों 8 वर्ष देशीया। तीसरा प्रश्न है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। तो अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों मौलिकः। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती है? तो इसका उत्तर है करतल वादन सहितम, यानी ताली बजाकर। इसके बाद बच्चों देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, अष्टवर्ष देशीयः दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री जो है क्या करने के लिए समर्थ थी? किम कर्तुम समर्था आसीत्। तो इसका उत्तर है बच्चों 8 वर्ष देशीयः दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री एक घर का काम करने में जो है समर्थ थी, एक घर का सारा कार्य करने में समर्थ थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी ने जो है अपनी पड़ोसी से क्या कहा या क्या कहती है? मालिनी अपनी पड़ोसी से क्या कहती है? तो मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति, गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रसिस्था, काचित् अन्यां कामापि महिलां कार्यार्थं जानासि तहि प्रेषय। मालिनी अपनी पड़ोसिन से कहती है कि गिरिजा, मेरा पुत्र जो है मामा के घर गया है, काचिद कोई दूसरी, कामपि महिला कार्य करने के लिए जानती हो तो बताओ। कोई दूसरी काम करने के लिए महिला जानती हो तो बताओ। प्रश्न 4 है बच्चों, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो इस प्रश्न का बच्चों उत्तर है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में निःशुल्क पुस्तक स्यूतम माने बैग, और पादत्राणम माने जूते, मध्याह्नम माने मध्याह्न भोजनम दिन का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करते हैं। गणवेशम माने होता है पोशाक, ड्रेस। तो आजकल छात्र विद्यालय में निःशुल्क पोशाक या ड्रेस, पुस्तक, बैग, जूते, मध्याह्न भोजनम दिन का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये
नवमा पाठा अहम विद्यालयम अपि गमिष्यामि के प्रश्नों के उत्तर थे और इसके कुछ अभ्यास कार्य भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम प्रश्न 10वें पाठ के जो हैं आप लोग प्रश्न देख लेते हैं, उनके उत्तर भी समझ लेते हैं। तो 10वां पाठा है विश्व बंधुत्व। बच्चों, विश्व बंधुत्वम जो पाठ है इसमें प्रश्न नहीं थे, मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखवाए थे। तो इसमें पहला प्रश्न जो आप लोगों को लिखवाया है वो है अस्माकः बंधु का भवति, हमारा बंधु या भाई कौन होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सः अस्माकं बंधु भवति। उत्सव में, व्यसन में और दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र में कोई विपत्ति आने पर, और दैनंदिन व्यवहारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही जो है वो हमारा भाई और बंधु होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अधुना निखिले संसारे कस्य वातावरणम अस्ति। आजकल संपूर्ण संसार में जो है वो किसका वातावरण है। तो अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। आज संपूर्ण संसार में कलह का यानी लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, प्रकृति सर्वेषु केन व्यवहरति। प्रकृति जो है सभी से कैसा व्यवहार करती है। तो प्रकृति सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति जो है वो सभी पर समान रूप से व्यवहार करती है, वो सभी को एक समान मानती है, ये नहीं मानती है कोई अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है। तो प्रकृति सभी पर समान रूप से व्यवहार करती है। प्रश्न 4 है बच्चों, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे केन प्रकारेण समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से समृद्धि प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। तो इसका उत्तर बच्चों है, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से, मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। तो ये बच्चों थे पाठ 10 के 10वां पाठा विश्व बंधुत्वम के प्रश्नोत्तर। अब हम एकादशा पाठा के प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं बच्चों। एकादशा पाठा में जो प्रश्न है, पाठ है समवायो ही दुर्जय। एकादशा पाठा है, इसका पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहता था। तो आपको पता है कि पेड़ पर चिड़िया रहती थी, तो वृक्षे चट का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर चिड़िया रहती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया। वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः। पेड़ के नीचे मत वाला हाथी आया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किसके द्वारा जो है शाखा को, पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। उत्तर है, गजः सुंडेन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने सूंड से जो है पेड़ की टहनी को या शाखा को तोड़ दिया। चौथा प्रश्न है बच्चों, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट यानी कठफोड़वा, कठफोड़वा जो है वो चिड़िया को किसके समीप लाया। इसका उत्तर है बच्चों, काष्ठकूटः चटकाम मच्छिकायाम समीपम अनयत। काष्ठकूट यानी कठफोड़वा चिड़िया को मक्खी के समीप लाया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था। मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत। मक्खी का
जो मित्र था वो मेढक, मंडूक माने मेढक था। तो बच्चों ये थे प्रश्नों के उत्तर जो एक पद में लिखने हैं। तो आप इस श्लोक को, इन प्रश्नों को बच्चों आप जो है वो एक शब्द में भी दे सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर खाली चटका लिख सकते हैं, दूसरे का प्रमत्तः गजा, तीसरा का सुंडेन। अगर इनमें ये प्रश्न एक पद में पूछे जाते हैं, एक शब्द में, तो और तीसरे का मक्षिकायः और चौथे का मक्षिकाया और पांचवें का मंडूका। इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके आगे पूर्ण वाक्य के प्रश्न भी समझ लेते हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणि एक वाक्येन या पूर्ण वाक्येन लिखत। तो पहला प्रश्न है बच्चों, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर, रोने को सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वे ने उससे दुख से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, बहन किस लिए रो रही हो। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम् उपैति यथोचितं करिष्यम्। चटकाया यानी चिड़िया और कठफोड़वे की बात को सुनकर जो है मक्खी बोली, मेरा भी एक मित्र मंडूक जिसका नाम मेघनाद है, शीघ्रम तम उपैत, उसके पास पहुंचकर, मतलब जल्द ही उसके पास पहुंचकर, यथोचित जैसा उचित होगा वैसा करेंगे, जैसा वो हमें सलाह देते हैं वैसा करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने जो है मक्षी को क्या बताया, क्या बोला उससे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मेघनादा मक्षिकाम अवदत् यत् यथा हम कथयामि तथाम कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षी से बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सा नैने निमील्यम स्थास्यति। मेघनाद मक्खी से बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्खी, पहले तुम दिन में दोपहर के समय में उस हाथी के कान में जो है वो शब्द करो, येन सह नैने निमील्यम स्थास्यति, जिससे वह अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटा चंचुआ तस्य नैने स्फोटिष्यति। तब जो कठफोड़वा है चोंच से उसके नेत्रों को क्या करेगा, तोड़ देगा, उसके नेत्रों को फोड़ देगा, यानी उसके नेत्रों में अपनी चोंच से वार करेगा। एवं सह गजा अंधा भविष्यति। इस तरह से, इस प्रकार से वह हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृष्णार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। प्यास से वह जलाशय की ओर या सरोवर की ओर, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, और मार्ग में बड़ा सा गड्ढा है। तस्य अंतिकेन मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मार्ग में जो है वो बड़ा गड्ढा है, उसके पास में मेरे शब्द से, मतलब मेढक जो है वो पानी के पास ही शब्द करते हैं, तो हाथी जो है समझ लेगा कि यहीं पास में पानी है। तो मार्ग में बड़ा गड्ढा है, उसके पास में ही मेरे शब्द से उस गड्ढे को, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम, जलाशय समझकर या तालाब मानकर, मत्वा माने मानकर, सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति, वह उस गड्ढे में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। तो इस तरह से मेघनाद जो है वो मक्खी को बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। बच्चों चौथा प्रश्न है, चट कहा काष्ठ कूटम किम अवदत्। चिड़िया जो है वो कठफोड़वे से क्या बोली। तो चट कहा
काष्ठकूटम अवदत् दुष्टकेन गजेन मम संततिनाशिता तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरत। दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान जो है वो नष्ट कर दी गई है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। चट कहा काष्ठकूटम अवदत् या दुष्ट केन गजेन मम संतिता नासिता। जिस दुष्ट हाथी के द्वारा उसने कठफोड़िया को बताया कि दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान जो है वो नष्ट कर दी गई है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो बच्चों, ये आप लोगों के समवायो ही दुर्जया एकादशा पाठा प्रश्नों के उत्तर थे। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है द्वादशा पाठा विद्याधनम पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं। इसमें है एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो बच्चों, अगर ये एक पद में आते हैं तो आप उनका एक शब्द में ही उत्तर दीजिएगा। अगर पूर्ण वाक्य में ये प्रश्न आते हैं तो पूर्ण वाक्य में लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है कह पशु, कौन पशु है? तो इसका उत्तर है विद्या विहीना पशु। विद्या विहीन, जो विद्या से रहित है वो पशु है। आप इसका उत्तर विद्या विहीना भी लिख सकते हैं। का भोग करी, तो विद्या भोग करी। तो इसका अर्थ कौन जो है हमें सब भोग कराने वाली है, वो विद्या है। क्योंकि विद्या के द्वारा ही हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बाद हम उस ज्ञान से धनार्जन करते हैं, और धन अर्जन करने के द्वारा ही हम सारे सुखों को प्राप्त करते हैं। तो विद्या है भोग करी। इसका उत्तर बच्चों खाली विद्या भी लिख सकते हैं। के पुरुषम न विभूषयन्ति, तो कौन जो है वो पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। के यूरः पुरुषम न विभूषयन्ति, यानी जो बाजूबंद है। बाजूबंद जैसे हम कई प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, जो हम अपने बाह भुजा पर जो आभूषण धारण करते हैं। पहले के लोग, राजा लोग जो थे, वो भी अपनी भुजा पर ऊपरी स्थान पर जो है बाजूबंद धारण करते थे। तो वही कहा गया है कि बाजूबंद जो है वो पुरुष को नहीं जो है सुशोभित करते हैं। का एका पुरुषम समलंकृति, कौन एक जो है वो पुरुष को या मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। तो वाणी, वाणी एका पुरुषम समलंकृति, मतलब एक वाणी है जो मनुष्य की, जो मधुर बोलता है, तो वो जो है वो पुरुष को या मनुष्य को सुशोभित करती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, जो सारे प्रकार के आभूषण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य की जो एक वाणी है, जो संस्कृत वाणी है, शुद्ध वाणी है, सुंदर वाणी है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सारे और दूसरे आभूषण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। पहला प्रश्न है बच्चों गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का भी गुरु कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं का भी जो गुरु है वो विद्या है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकृति, किस प्रकार की वाणी जो है वो पुरुष को अलंकृत करती है। तो इसका बच्चा उत्तर है संस्कृताधारिते वाणी पुरुषम समलंकृति, जो संस्कृत है, जो संस्कृत मतलब शुद्धता से धारण की जाती है, जो परमार्जित है, वो वाणी जो है वो पुरुष को अलंकृत करती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर भी क्या बढ़ता है। तो व्यय कृते विद्या वर्धते, यानी सारे धन जो हैं वो व्यय करने पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक विद्या धन है, जितना हम व्यय करते हैं, जितना दूसरों को बताते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। यानी विद्या धन जो है वो खर्च करने पर बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय का, भाग्य के नष्ट होने पर भी कौन हमारा सहारा है। भाग्य क्षय आश्रय विद्या अस्ति,
भाग्य के नष्ट होने पर भी हमारा सहारा जो है वो विद्या है। यानी विद्या के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हम पुनः अपने को फिर से स्थापित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और फिर समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। तो भाग्य के नष्ट होने पर भी हमारा सहारा जो कौन है, वो विद्या है। तो ये बच्चों पाठ 9 से पाठ 12 तक के प्रश्नों के जो हैं उत्तर थे, मैंने जिसे आपको पुनः समझा दिया, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से अपने परीक्षा में लिख सकें। अब बच्चों हम समझ लेते हैं, जैसे हमने बताया था कि रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों ये केवल मैं आप लोगों को जो है एक बार समझा दे रही हूँ कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। आप सभी पाठों में इन प्रश्नों को जो है देख लीजिएगा। पहला वाक्य है मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, मालिनी जो है वो द्वार को खोलती है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे। मालिनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और इसके जगह हमें जो है प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो का द्वारम उद्घाटयति मतलब कौन द्वार, कौन दरवाजा खोलती है। दूसरा बच्चों वाक्य है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार, शिक्षा जो है वो सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का बच्चों जो बनेगा, इसका प्रश्न सर्वेषां बालानां, इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो शिक्षा किसका अधिकार है, ये प्रश्न बनेगा और लिखेंगे हम शिक्षा के शाम मौलिक अधिकार। तो शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। तीसरा प्रश्न है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, दर्शना जो है वो आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो इसका प्रश्न बनेगा किसको देखती है, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, क्योंकि मालिनी शब्द रेखांकित है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों दर्शना आश्चर्यणे काम पश्यति, किसको देखती है। मालिनीम की जगह काम हो जाएगा, काम का मतलब होता है किसको। चौथा वाक्य है बच्चों दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुरुतः स्म। तो इसका वाक्य परिवारस्य जो है वो रेखांकित शब्द है। तो इसका प्रश्न बनेगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुत स्म, दर्शना और उसकी पुत्री जो है मिलकर किसका भरण पोषण करते थे। बच्चों ये इस तरीके से हमें प्रश्न सोच समझकर बनाना है कि रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर कौन से उचित शब्द जो हैं प्रश्नवाचक आएंगे, उनका हमें प्रयोग करना है। अब हम इसमें आगे से समझ लेते हैं समानार्थक पद मिलाओ और विलोम पद मिलाओ, ये है। लेकिन बच्चों आप लोगों को इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आप इनके जो है समानार्थक शब्द अच्छे से याद कर लीजिएगा, विलोम शब्द याद कर लीजिएगा। केवल समानार्थक शब्द आएंगे और उनके जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको स्वयं ही लिखने हैं। उसी तरह विलोम पद भी आएंगे और उनके शब्द आएंगे, उनके विलोम पद जो है आपको अपने आप लिखने हैं। जैसे आश्चर्येण है तो इसका विस्मयेन शब्द जो है ये आपको याद करना है। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन जो हैं आपके नहीं आएंगे। समानार्थक केवल शब्द आएंगे और शब्द विलोम में भी शब्द आएंगे और उसके समानार्थक विलोम पद जो हैं आपको लिखने होंगे। तो आश्चर्येण का जैसे विस्मयेन, उल्लासेन का प्रसन्नताया, परिवारस्य का जो है हो जाएगा कुटुंबस्य, अध्ययनस्य का पठनस्य और काला का समय। विलोम पद में क्रेतुम का हो जाएगा विक्रेतुम, स्वः का हेय, ग्रामम का नगरम, समीपस्थम का दूरस्थम और पृक्षति का बच्चों होगा कथयति। इसका उत्तर वाला रूप भी देख लीजिए। आश्चर्येण, विस्मयेन, उल्लासेन, कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः, क्रेतुम का विक्रेतुम, स्व का हेय, ग्रामम का नगरम और समीपस्थम का दूरस्थम, पृच्छति का कथयति। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो है प्रश्न पत्र आएगा। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए, अभ्यास कार्य याद कर लीजिए और उसके बाद भी
यदि किसी प्रश्न को समझने में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।